हेलो बच्चों, जेई मेंस का एक और सवाल देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में जो पूछा गया है, फॉर टू केमिकल रिएक्शन ए बी दो केमिकल रिएक्शन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस इसमें गिवन है 20 किलो जूल है 300 केल्विन के ऊपर। आर का इसमें वैल्यू गिवन है यहाँ पर, और हमें वैल्यू पूछी गई है एल एन के बी बाई के ए। देखिए ये जो सवाल है आरएनएस इक्वेशन पे बेस्ड। तो आरएन इक्वेशन क्या होती है हम सभी लोग जानते हैं, के बराबर ए ई माइनस ए बाई आर। ठीक है, तो हमें आरएन की इक्वेशन की दो यहां पर फॉर्म बनानी पड़ेगी। यहां पर तो दो फॉर्म बना लेते हैं। यहां पर अपन दो इक्वेशन बना लेते हैं। K2 बराबर ए ई माइनस ए अपॉन आर टी, और पहली इक्वेशन, अच्छा सेकेंड जो इक्वेशन है इसके लिए हम एक्टिवेशन एनर्जी मान लेते हैं E2, और जो फर्स्ट इक्वेशन है K1 बराबर ए ई माइनस ए अपॉन आर टी। दो इक्वेशन बना ली। अच्छा क्वेश्चन में हमें ये मानना पड़ेगा कि इसके अंदर जो ये प्री एक्सपोनेंशियल जो फैक्टर है ना, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल दो, आरएनएस फैक्टर बोल सकते हो आप इसको, या इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल सकते हो। ये जो इसका जो वैल्यू है यहाँ पे इक्वल होगा, एक समान होगा, ये मानना पड़ेगा तुमको। क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो भी इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है K2 बराबर K2 बाई K1। दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करेंगे। यहाँ पे दोनों का क्या ले लेंगे, इसमें ln ले लेंगे साथ में। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा E1 ऊपर जाएगा, यानी कि E1 माइनस E2 अपॉन में और ये आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन में गिवन है हमें एक्टिवेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, इसमें 20 किलो जूल दे रखा है इसमें। ठीक है ना, 20 किलो जूल गिवन है इसके अंदर। ध्यान रखना कई बार बच्चा इसमें ये गलती कर देता है कि सीधा इसमें 20 वैल्यू पुट कर देता है इसके अंदर, जबकि 20 नहीं आएगा तो किलो जूल में इसका दे रखा है मान 20 इंटू 10 की पावर 23 किलो जूल को हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आर का वैल्यू इसमें गिवन है 8.314, और टेम्परेचर हमें गिवन है कितना दे रखा है, 300 केल्विन दे रखा है। तो 300 केल्विन इसमें टेम्परेचर रखेंगे। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स वैल्यू है कट के, इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्स वैल्यू 8 के आसपास आना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, जेई मेंस का सवाल है। इसी साल ये जो है जनवरी में अटेम्प्ट था फर्स्ट सेशन, उसी में पूछा गया था ये सवाल है जो। तो एकदम इजी सा सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इस हिसाब से आप लोग इसको कर सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, नमस्कार। आज जेई मेंस का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। देखिए इसमें सबसे पहले NaCl की जो रिएक्शन है K2Cr2O7 के साथ में करा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो देखिए ये वाली जो रिएक्शन है हम क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में यूज करते हैं इस रिएक्शन को। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्रोमिल क्लोराइड बनेगा CrO2 Cl2 बनेगा क्रोमिल इसमें क्लोराइड बनता है। अब देखिए क्रोमिल क्लोराइड की जैसे ही हम लोग रिएक्शन NaOH के साथ में कराते हैं तो यहां पर जो OH माइनस है वो अटैक करेगा इसके ऊपर, और यहां से Cl माइनस निकलता जाएगा यहां से। तो यहां पर जो है एक कंपाउंड बनता है Na2CrO4 टाइप का कंपाउंड बनता है, और इस कंपाउंड का नाम होता है, इसमें सोडियम क्रोमेट बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम क्रोमेट। तो यहां पर जो है क्रोमेट की CrO4-2 ये यूनिट प्रेजेंट होती है। ये वाला जो आयंस होता है ये येलो कलर का होता है। ये वाला कैसा होता है, येलो कलर। तो क्वेश्चन में दिया गया बी जो कंपाउंड बन रहा है वो येलो कलर का है, यहां पर है जो। अच्छा इसकी जो रिएक्शन है, बी कंपाउंड की रिएक्शन करा रहा है यहाँ पे। सबसे पहली रिएक्शन में ये करा रहा है एसिडिफिकेशन, दूसरी रिएक्शन में एमाइल एल्कोहल। अच्छा यहाँ पे एमाइल जो एल्कोहल है एज ए सॉल्वेंट के तौर पे इसमें यूज में ले रहा है। तीसरी जो रिएक्शन है उसमें ये H2O2 के साथ में रिएक्शन करा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करा रहा है तो यहाँ पे कोई प्रोक्साइड कंपाउंड यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, और वो जो कंपाउंड बनेगा इसमें CrO5 टाइप का कंपाउंड इसमें बन जाएगा, इस टाइप का ये बनेगा इसमें। ठीक है ना, ये वाला जो कंपाउंड होता है इसकी बटरफ्लाई शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है, बटरफ्लाई। ठीक है ना, बटरफ्लाई शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है।
तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, CrO, और इसमें दो यहां पर प्रोक्साइड बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर इस तरीके से। देखिए ये वाला इसका स्ट्रक्चर होता है CrO5 का, ठीक है ना। इसमें देखोगे आप, इसमें दो तो इसमें प्रोक्साइड बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाले इसमें क्या हो गई, प्रोक्साइड बॉन्ड हो गई, ठीक है ना। और एक इसमें ये CrO बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन में ये जो कंपाउंड है हमारे पास, C वाला जो कंपाउंड है, इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। अच्छा यहाँ पे कुछ मेंशन है, हमें यहाँ पर F जो है नंबर को डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ O-2 यूनिट, O2-2 यूनिट। तो आप इसमें देखोगे CrO5 में O2-2 यूनिट कितनी है यहाँ पर, 1 और 1 2, तो दो इसमें O2-2 यूनिट प्रेजेंट है। ऐसे आप Y जो नंबर मेंशन है वो ऑक्सीजन यूनिट का है, तो ऑक्सीजन यूनिट कितने इसमें टोटल, 1 2 3 4 और ये 5, तो ऑक्सीजन यूनिट का नंबर कितना है 5। ऐसे ही हमें जो Z जो नंबर मेंशन है वो किसका है, ऑक्सीडेशन स्टेट का है। तो हम यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे -1 चार्ज आ रहा है, प्रोक्साइड बॉन्ड, यहाँ पे क्रोमियम पे कितना चार्ज आएगा, +1, इस बॉन्ड के कारण भी कितना आएगा +1, और इस बॉन्ड के कारण क्रोमियम पे +1 और इसके कारण भी +1, और डबल बॉन्ड के कारण इसका कितना आएगा चार्ज, यहाँ पे -2 और यहाँ पे +2। क्रोमियम का जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना आएगा, यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आता है। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा क्रोमियम का, 6 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया है X Y और X + Y + Z का वैल्यू पूछा गया है सभी का, तो कितना आ जाएगा ये टोटल, हम इसको ऐड करेंगे, X + Y + Z बराबर कितना हो जाएगा, 2 + 5 + 6, तो ये 13 इसका आंसर था। तो ये क्वेश्चन था इसी साल जो सेशन 1 है, शिफ्ट 1 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेंस के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा कितना, 13 इसका आंसर जाएगा। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, जेईई मेंस का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है। देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट सी, ठीक है। आप उनको बताना है इसमें कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन से इनकरेक्ट है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में पूछा गया ब्यूट-2-इन शो ऑप्टिकल आइसोमर। तो देखते हैं इसमें, देखिए ब्यूट-2-इन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये वाला होता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, CH3 C H डबल बॉन्ड C CH3 और ये H। तो देखिए ये वाला जो कंपाउंड है ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री में प्रेजेंट है, ठीक है ना, POS आ रही है यहाँ पर। तो POS होने के कारण ये वाला कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली, ये वाला जो कंपाउंड होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है ऑप्टिकली आइसोमर है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा इसमें, रॉन्ग हो गया। तो ये वाला स्टेटमेंट इसके अंदर रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया प्रोपेनेल और प्रोपेनॉन आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो आइए देखते हैं, इसको चेक करते हैं। देखिए स्टेटमेंट बी को चेक करते हैं, 1 2 और ये 3। प्रोपेनेल मतलब यहाँ पे CHO ग्रुप आ जाएगा इसमें, ठीक है ना, प्रोपेनेल हो गया। दूसरा हम बनाते हैं प्रोपेनॉन, वही 1 2 3 3 कार्बन है इसमें, और ये CO बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो एक में जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है, इसमें एल्डिहाइड है, एक में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो गया, दूसरे में फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसमें कीटोन है। तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो ये आपस में, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ही आइसोमर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बी वाला जो स्टेटमेंट है वो इसके अंदर ये करेक्ट होगा, बी वाला स्टेटमेंट है। उसके बाद स्टेटमेंट जो सी है, इसमें क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट सी में पूछ रहा है पेंटेन और 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन और चेन आइसोमर। तो चेक करते हैं चेन आइसोमर होंगे या फिर नहीं होंगे। तो पेंटेन में 5 कार्बन, देखिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन बना ली। दूसरा इसमें बोल रहा है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन 3 कार्बन मेन ग्रुप चेन में लेगी और 2 इसमें सब्स्टिट्यूट के तौर पे लगा दी। तो देखिए इसमें मेन ग्रुप चेन में इसमें कितने कार्बन हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5, और यहाँ पे मेन ग्रुप चेन में कितने कार्बन है, 1 2 और 3। तो मेन ग्रुप चेन में जब कार्बन के नंबर में डिफरेंस होता है तो आपस में क्या होते हैं, वो होते हैं आपस में चेन आइसोमर होंगे वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें बोला गया पेंटेन और 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन है, वो आपस में चेन आइसोमर है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है, ठीक है। तो सी वाला स्टेटमेंट भी इसमें करेक्ट है। तो इसमें 4 इसमें ऑप्शन बना रखे थे, 4 ऑप्शन के हिसाब से हम देख लेंगे इसमें जो स्टेटमेंट डी और स्टेटमेंट सी होगा वो करेक्ट होगा और ए स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।